और चाहे पार्किंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हर तरह से जो है लोगों को सौगात मिलेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि पतंजलि योगपीठ ने आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा कायम की और देश की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान किया। उन्होंने कहा है कि पतंजलि ब्रांड नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि साल 2025 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम पीछे छोड़ देंगे। रामदेव ने कहा है कि पतंजलि ने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। कि आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी में लगी हुई थी, इस देश को पूरा ध्वस्त कर दिया था। देश में एक आत्मग्लानि और आत्मविस्मृति का भाव पैदा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक तमाम जो एमएनसी जिस देश में हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कायम किए हुए थी, उनके एकाधिकार को, उनके प्रभुत्व को पतंजलि ने तोड़ा है। और आज हमें कहते हुए ये गौरव है कि पतंजलि ने एक आत्मनिर्भर भारत की एक नई प्रेरणा कायम की है और आत्मनिर्भरता के इस स्वर को इतनी बुलंदी दी है कि आज एकमात्र यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सारी विदेशी कंपनियों को मात्र परास्त ही नहीं किया है, उनको परास्त करके और एक सेवा का, राष्ट्र निर्माण का एक नया कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया है। और इसीलिए आज हम अभी तक की जो पतंजलि की सेवाएं हैं उसके ऊपर ये गौरव महसूस करते हुए कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के संदर्भ में, अनुसंधान के संदर्भ में पतंजलि ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया है, उसके हम आंकड़ों के और तथ्यों के साथ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की और देशवासियों का ध्यान दिलाते हुए और अपनी सेवाओं का विनम्र समर्पण करते हुए गौरव अनुभव करते हैं कि हमने जहां एक और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की एक पूरी श्रृंखला दी है, यहां तो हमने प्रतीकात्मक रूप से मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, लिवोग्रीट, लिवामृत, ऑर्थोग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, एक औषधियों की एक छोटी सी श्रृंखला यहां पर रखी हुई है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक नई दुनिया में भी पतंजलि ने प्रवेश किया है, जिसमें अभी लगभग हम 25 प्रोडक्ट ला चुके हैं और 50 प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है, जिसके ऊपर भी विदेशी कंपनियों का ही एकाधिकार था। इस प्रभुत्व को भी हमने तोड़ा है। भारत में आज करीब 80 से 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वहीं लगभग 50 से 60-70% लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और इसी तरह से ओमेगा से लेकर के प्रोटीन से लेकर के अलग प्रकार की डेफिशिएंसी भी अलग अलग प्रकार की डिजीज का कारण है। विटामिन सी और जिंक, वो सब हमने नेचुरल तरीके से, विटामिन सी का सबसे श्रेष्ठ स्रोत बिना सिट्रिक एसिड के, क्योंकि सिट्रिक एसिड जब ज्यादा जाता है तो शरीर में दर्दें बढ़ जाती हैं, तो हमने रोजी हिप से विटामिन सी और ये पेठा से, जिसको कद्दू बोलते हैं आम लोग भाषा से, इसमें हमने जिंक लिया। और जो है विटामिन B12 को हमने कोर्न से लिया। श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी के बगल में यहां पर कोर्न है, तो कोर्न से भी हमने विटामिन B12, जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह से एक नई श्रृंखला तैयार की है। और तथ्यों के साथ मुझे कहते हुए गौरव है कि हमने 100 से अधिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जहां तैयार की, वहां पर जो हमारी परंपरागत रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टी, अवलेह, चूर्ण आदि की जो शास्त्रीय औषधियों की परंपरा, उसको भी हमने बरकरार रखा। हमारे मुख्य साइंटिस्ट अनुराग वार्ष्णेय जी सहित हमारे डॉक्टर राम गुप्ता, हमारे ललित जी, हमारे आदरणीय बंसल जी, हमारी पूरी टीम है जो मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। लगभग 500 हमारे साइंटिस्ट हैं और लगभग 500 करोड़ से अधिक की कीमत के साथ, और अब जिसमें हमें हजारों करोड़ रुपए और रिसर्च में निवेश करना है, उस संकल्प के साथ हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। क्योंकि आगे जो हमारे फोकस जो सेक्टर है, जहां हमें सेवा करते हुए इस देश के लिए कुछ बड़ा योगदान देना है, उसमें सबसे बड़ा रिसर्च है, हेल्थ, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर में। और मुझे कहते हुए फक्र है कि हमने 2 लोगों से योग सिखाना शुरू किया था यहां कनखल हरिद्वार से। आज दुनिया के 200 देशों के लगभग 100 से 200 करोड़ लोग
कभी कभी या रोज करने लगे हैं योग, ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इस देश को आर्थिक समृद्धि देने के साथ साथ हमने पारमार्थिक समृद्धि भी दी है। आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का यह अभियान पतंजलि का लक्ष्य है कि एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो और संस्कृति मूलक समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए हम इस दुनिया के लिए कुछ योगदान दे पाएं। और इस क्षेत्र में भी हमने एक बीमार कंपनी को एनसीएलटी प्रोसेस से खरीदा, जिसमें 18 भारतीय और विदेशी कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें सर्वाधिक बोली लगाकर के 4,300 करोड़ रुपए में पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया। और उसके बाद 24.4 की ग्रोथ से उसको हमने 16,318 करोड़ रुपए का उसका सालाना टर्नओवर करके 1,018 करोड़ का एबिटा उसमें जनरेट करके, और पतंजलि के जो अलग अलग ग्रुप कंपनीज हैं, पतंजलि आयुर्वेद में 9,783 करोड़, पतंजलि बिस्किट में 650 करोड़, दिव्य फार्मेसी जो हम औषधियां बनाते हैं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, यदि बाजार मूल्य पर हम देते तो यह टर्नओवर ही 5,000 करोड़ से ज्यादा का होता। 850 करोड़ का यह टर्नओवर है पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का। और परिवहन 548 करोड़, ग्रामोद्योग जिसमें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो 396 करोड़, पतंजलि एग्रो जो एग्रीकल्चर और दूसरे कार्यों में भी पूरी तरह से श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में संलग्न है, 1600 करोड़। कुल मिलाकर के 14,000 करोड़ से अधिक पतंजलि और रुचि सोया का मिलाकर के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस देश की आर्थिक समृद्धि में पतंजलि ने योगदान दिया है, जिसका आगे लक्ष्य बहुत बड़ा है। और 2025 तक यूनिलीवर को भी पछाड़ करके पतंजलि देश की एफएमसीजी में, हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में, नेचुरल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी ही नहीं, एक ब्रांड ही नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है। मैं इसके लिए जहां एक और कृतज्ञ हृदय से जिन देशवासियों ने हमें शून्य से इस शिखर आरोहण तक पहुंचाया है, और इस भारत के ज्ञात इतिहास में आर्थिक और पारमार्थिक दृष्टि से जो कोई सन्यासी नहीं कर पाया वैसा करने में हमको समर्थ बनाया है, ये देश की ताकत है। और मैं 135 करोड़ लोगों की उस श्रद्धा को, उस भावना को, उस विश्वास को, उस निष्ठा को प्रणाम और सलाम करता हूं। और इस प्रतिबद्धता के साथ कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इस यात्रा के 4-5 बड़े आयाम अभी आने हैं। अभी बहुत जल्दी ही रुचि सोया का एफपीओ हम लेकर के आ रहे हैं 4,300 करोड़ रुपए का, और उसका उद्देश्य भी है सामूहिक समृद्धि और सामूहिक सेवा का एक नया विश्व कीर्तिमान पतंजलि की ओर से बनने वाला है, जहां हम एक और अपने शेयर होल्डर्स जो जिन्होंने लाखों लोगों ने निवेश किया और आगे करने वाले हैं, उनका लाभ करते हुए जो हमें लाभ प्राप्त होगा उसका 100% चैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हुए एक और सामूहिक समृद्धि और दूसरी तरफ सामूहिक सेवा का एक कीर्तिमान के अर्थ परमार्थ के लिए होता है। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर पतंजलि से लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और लाखों करोड़ रुपए का तो तेल हम इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के बाहर से मंगाते हैं, चाहे पाम है, चाहे सोया है, चाहे सन। इस देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए पतंजलि की एक बड़ी भूमिका होगी, रुचि सोया की एक बड़ी भूमिका होगी। अभी तक लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। चारों तरफ कोरोना से लेकर के तमाम आर्थिक चुनौती और संकटों के बीच में देश में कई प्रकार के प्रश्न उठे, लेकिन पतंजलि ने लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा करके। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।